अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं जिंगर पराठा रोल, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन, और चिकन बोनलेस होगा। और उसके रेशे तोड़ने के लिए हमें हैम्बर की, या आपके पास अगर हैम्बर नहीं है तो आप एक डंडा ले लें, जो मसाला पीसने वाला होता है उसको ले लें। उससे आप इसके रेशों को तोड़ लें। इससे ये होगा कि आपका जो चिकन है उसकी मैरिनेशन भी अच्छी होगी, और अच्छे से ये फ्राई भी हो जाएगा, और ये कच्चा भी नहीं रहेगा। अगर ये थोड़ा मोटी बोटी होगी तो ये फिर थोड़ा सा अंदर से कच्चा रह जाएगा, और बोनलेस फिर चबाने में भी मुश्किल होता है। इसलिए तो इसकी मैरिनेशन के लिए हम तकरीबन 2 जवे ले लेंगे लहसुन के, तो उनको हम कद्दूकश कर लेंगे। तो इसी तरह हमने इनको कद्दूकश कर लेना है। इसको हमने सारे को कद्दूकश कर लेना है। जो क्रिस्पी फ्राई चिकन वाला होता है चिकन, उसमें सिर्फ लहसुन डलता है, अदरक नहीं डलता। और फिर हम इसमें काली मिर्चें डाल देंगे। काली मिर्चों के साथ हमने डाल देना है सिरका। सिरके के साथ सिरका डालने डालेंगे, के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सिरका डालेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस डाल देंगे। आपने ये देखना है, इसमें जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें, जितना आपको पसंद है। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस इतना डालें जितना आपको पसंद है, जितनी आपने मैरिनेशन करनी है। क्योंकि ध्यान रहे फिर कुटी हुई लाल मिर्चें हम डाल देंगे। उसके बाद हमने नमक डाल देना है। नमक डालने के साथ हम चिकन पाउडर इसमें डाल देंगे। चिकन पाउडर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप इन दोनों में से कोई चीज़ भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे आप थोड़ा सा चेक कर लें, तो आप थोड़ा सा और डाल लें। तो इसको हमने तकरीबन 2 घंटों के लिए, 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। इसके बाद हम पराठों का आटा गूँध लेंगे, जिसमें तकरीबन 1 केजी था हमारा मैदा, और 1 कटोरी हमने इसमें आटा डाला था। उसके बाद 2 से 3 चम्मच चीनी के थे, पिसी हुई चीनी, और नमक, और तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें हमने मीठा सोडा डाला था। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। और 3 से 4 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला था। घी हमने नहीं डालना, हमने ऑयल डालना है। तो ऑयल से ये होता है कि पराठे बहुत अच्छे हमारे बनते हैं। अब इसको हमने सारे अपने मैदे को अच्छी तरीके से गूँध लेना है। और इसका हमने ना जो डो रखनी है, ना हमने गाढ़ी अकड़ी ज़्यादा रखनी है, और ना ही हमने ज़्यादा ढीला आटा रखना है। इसलिए हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से गूँध लेना है। तो ये होगा कि हमारी जो चीनी पीसी हुई थी वो भी इसमें मिक्स हो जाएगी। और आटे को जितना हम टाइम लगा के गूँधेंगे वो हमारा आटा ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन हमारी वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसका कोई भी स्टेप अगर मिस हो गया तो फिर आपकी रेसिपी सारी ख़राब हो सकती है। इसलिए अब ये हम आटे को एक बाउल में डाल देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, और तकरीबन 1.5 से 2 घंटों के लिए हम इसको रख देंगे। उसके बाद हम ना इसके पेड़े बना लेंगे। और तकरीबन हमने इसके नॉर्मल पेड़े बनाने हैं, ज़्यादा ना बड़े बनाने हैं और ना ही हमने ज़्यादा छोटे बनाने हैं पेड़े, कि ये ना हो कि एक हमारा पराठा बड़ा हो और एक हमारा पराठा छोटा हो। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे सारे जो पेड़े हैं इक्वल एक ही साइज़ के हों। अब ये हमारे तकरीबन पेड़े बन गए थे। इनको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले बनाना है, ताकि जो मैदा होता है ना इसमें बल आ जाते हैं। और इसलिए तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद हमारे ये पेड़े संवर जाएंगे। उसके बाद अब हमने इसकी ना रोटी बेल लेनी है, पतली सी इसकी हमने रोटी बेलनी है। अगर आप हाथ से इसको बेलना चाहते हैं तो हाथ से बेल लें, क्योंकि मैदा जो होता है इसमें थोड़े से बल होते हैं, जिसकी वजह से ये हाथों से ना मुश्किल से ज़रा ना रोटी बेली जाती है। इसलिए आप हल्का सा इसकी रोटी पहले बेलने से बेल लें, उसके बाद आप इसकी रोटी बना लें। उसके बाद अब हम इसमें ना घी लगाएंगे। ऑयल हमने नहीं लगाना, क्योंकि ऑयल से
इतने अच्छे पराठे नहीं बनेंगे। उसके बाद हम मैदा डस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और जैसे हम इसकी जितनी तय फ़ोल्ड करेंगे वैसे ही अब हमने इसमें घी लगाते जाना है। उसके बाद फिर हमने मैदा डस्ट करना है। मैदा डस्ट करने के बाद हमने इसको हाथों की मदद से ऐसे लंबा करना है। तो ये आप टेंशन ना लें, आपका ये पराठे का जो डो है ना ये टूटेगी नहीं। इसको आप जितना मर्ज़ी खींच लें, उसके बाद आप इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लें और ऐसे ही हमने तकरीबन सारे हमने अपने पेड़े ऐसे ही कर लेने हैं। तो ये पेड़े हम तकरीबन 1 घंटे के लिए इनको रेस्ट के लिए रख देंगे, क्योंकि इन पे भी अच्छा ख़ासा बल हो जाते हैं। तो जब हम बेलेंगे इसको तो वो फिर हमारे सही तरीके से बेले नहीं जाएंगे, इसलिए हमने ध्यान रखना है। हमने जब पराठा ये बनाने हैं उससे तकरीबन 1-1.5 घंटे से पहले हमने इसके पराठे बेल लेने हैं। इसी तरह हमने बाकी तमाम अपने जो पराठे थे उनको ऐसे ही पहले घी लगाया, फिर उसको मैदा डस्ट किया, मैदा डस्ट करने के बाद इसको फ़ोल्ड किया, इसको फिर हमने दोबारा घी लगाया, उसके बाद फिर हम मैदा डस्ट करेंगे और हम ऐसे ही अपने तकरीबन सारे पेड़ों को बना लेंगे। हमारी अब ये जो पेड़ा है जितना हम लंबा बनाएंगे और जितनी इसमें ज़्यादा तय आएंगी उतना हमारा जो सा है ना पेड़ा वो अच्छा बनेगा और इसके जो बल होंगे ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होंगे। आप ये रेसिपी ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। अब ये जो हमारा मैरिनेशन होया हुआ था चिकन वो हमने निकाला। अब हम जो सा है ना अपना उसकी कोटिंग के लिए मैदा लेंगे। मैदे में तकरीबन 1 चम्मच हमने डाला था चिकन पाउडर। इसमें हम नमक, काली मिर्च और बस ये इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे। चिकन पाउडर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम तकरीबन अपना जो मैरिनेशन किया हुआ चिकन था इसको हम इसमें कोट करेंगे। कोट करने के बाद ये ठंडा बर्फ़ वाला पानी है, इसमें हम 2 से 3 सेकंड के लिए डिप कर देंगे। डिप करने के बाद अब हमने इसको दोबारा इसकी कोटिंग करनी है। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे और इसके बाद अब हम इसकी ना दोबारा कोटिंग कर देंगे। तो इसकी हाथों की मदद से हमने ऐसे इसको करना जैसे हम आटा गूंथते हैं, वैसे हमने इसको अच्छी तरीके से इसको कोट करने। और ये देखें हमारे जो से है ना इसके ऊपर क्रम्स बन गए हैं। इसी तरह हमने अपना जो बाकी तकरीबन सारा चिकन था उसको ऐसे ही किया है हमने। तो इसी तरह हम जो बाकी चिकन होगा उसको सबको ऐसे इकट्ठा ही पहले एक बार मैदे में कोट करेंगे, फिर ठंडे पानी में डालेंगे। उसके बाद फिर दोबारा हम ठंडे पानी से जब इसको निकालने के बाद इसको फिर 2 से तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही गूंदेंगे और ये हमारे अच्छे से जो क्रम्स वाले होंगे इसी तरह हमने अब सारा अपना जो चिकन है इसका हमने सारे क्रम्स ऐसे ही बना लेने हैं। अब ये हमारे तकरीबन सारे क्रम्स लग गए हैं। इसके बाद अब हमने इसकी फिलिंग करनी है। इसमें जो हमारी बंद गोभी है उसको तकरीबन हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। उसके ऊपर जो वाले पत्ते होने हैं वो हम निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर लें। अब हमने अपनी सारी तकरीबन बंद गोभी को ऐसे ही बारीक चॉप कर लेना है। तो उसके बाद हमने ना जो क्रीम ले लेनी है। क्रीम तकरीबन हमने आधा पाउच लिया था। उसके बाद हमने मायोनीज़ इसमें डालना है। मायोनीज़ डालने के बाद चिकन पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले लें चिकन पाउडर, वो आप 2 से 3 चम्मच डाल दें। उसके बाद जो क्रीम थी उसके डब्बे में हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। जो हमारी साइड पे लगी हुई होगी वो हम सारी उतार लेंगे। उसके बाद अब एक हमने जवा जो होता है ना लहसुन का, उसको हमने ना पीस लेना है। पीस के उसका जो पानी होना है ना उसके 3 से 4 ड्रॉप्स हमने डालने हैं। उसके बाद अब हम इसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने चॉप की बंद गोभी थी उसको इसमें मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ एक हमारी ये सॉस तैयार हो जाएगी। अब दूसरी हम सॉस तैयार करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगी केचप। केचप में हम अदरक मिर्च डालेंगे
और उसके साथ हमने 3 से 4 चम्मच सोया सॉस डाल देनी है। सोया सॉस का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, इसलिए ये भी आप ट्राई करें। ये सॉस भी आपको ना इसका फ्लेवर अच्छा लगेगा। अब जो हमने उसके क्रम्स वाले चिकन फ्राई करना था, उसके लिए हमने ऑयल को गरम कर लिया और जो हमारे क्रम्स लगा हुआ चिकन था वो हमने इसको बीच में डाल दिया। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट में हमारा ये चिकन फ्राई हो जाएगा। तकरीबन हमने इसको इतना फ्राई करना है जितना हमारा ये लाइट गोल्डन हो जाए। और उसके बाद हमारे जो पेड़े थे वो भी सवर गए हैं। इसको हाथों की मदद से हमने बेल लेना है और फिर हमने अपने पराठे को तवे को हमने गरम कर लेना है। उसमें हमने पराठा डालना है और उसके ऊपर हमने फिर ऑयल लगाना है। अगर आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो ऑयल लगा लें। हमने घी लगाया था, तो इसका हम अच्छे तरीके से हम इसको पका लेंगे। इतना पकाना है तकरीबन इसका जो गोल्डन शेड है वो आ जाए। तो ये आप देखें इसका कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया। तो ऐसे ही हमने तमाम अपने जो पराठे थे उनको ऐसे ही पहले हाथों की मदद से बेल लेंगे और बाकी जो है बेलने के साथ हम इसको बेल लेंगे। जो इसके बल वाला हिस्सा है उसको हमने ऊपर रखना है और जो प्लेन इसका हिस्सा है उसको नीचे रखना है। अब हमने जो सॉस तैयार की थी वो पहले केचप वाली सॉस लगाएंगे। सॉस लगाने के बाद जो हमने चिकन क्रम्स वाला बनाया था उसको अगर आप इकट्ठा रखना चाहते हैं तो इकट्ठा डाल लें, नहीं तो तोड़ के डाल लें। उसके बाद जो हमने बंद गोभी, मायोनीज़ और क्रीम बनाई थी वो हम कर लेंगे और उसके बाद इसको हम फ़ोल्ड कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। और आप ये रेसिपी ट्राई करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी रेसिपीज़ का फ़ीडबैक भी दिया करें। रेसिपी देखने के लिए शुक्रिया।